जय हिंद साथियों, अपना तबियत क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 11 से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा है AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद, यानी हमको एंड फाइंड करना है। ठीक है, देखो ए कितना है, इसमें 3 है और डी हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे। ये जो A2 में है A1 को घटा देते हैं, ठीक है, या फिर 27 में से 15 को घटा देते हैं। यानी डिफरेंशिएशन जो होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा मेरा सेम ही होगा। यानी हम यदि जो 15 में 3 को सब्ट्रैक्ट करते तो कितना होता है, कि हमें 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, और कहता है कौन सा पद जो होगा ना उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान लेते हैं एनवा पद, माना कि लिखिए, माना कि एनवा पद, ठीक है, या एनवा पद जो होगा, एनवा पद, ठीक है, एनवा पद जो होगा उसके 54वें पद से, यानी ए 54वें पद से 132 जो होगा वो अधिक होगा। ठीक है, मैंने ऐसा करके अधिक होगा ये लिख दिया। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसको ये जो है ना 54वें पद हम निकालते हैं। 54वें पद का मान कितना होगा, तो 54वें पद कैसे निकाल, A + 53D। ठीक है, तो आपको A भी प्राप्त है, AP की इस AP के अनुसार हमें A का मान कितना, 3 + 53 और D कितना दे रखा है, 12। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, 3 + 12 3 36 कैरी 3 12 × 60 60 3 63। इसका वैल्यू आएगा कितना, 639। ठीक है, यानी 54वें पद का मान जो आ गया हमें कितना आ गया, 639। और प्रश्न के अनुसार कहते हैं एनवा पद जो होगा उसके 54वें पद से क्या होगा, 132 अधिक होगा। ठीक है, तो एनवा पद जो होगा मेरा क्या, 54वां पद से 132 अधिक होगा। तो एनवा पद कितना होगा, देखिए 639 प्लस कितना, 132। देखिए ए एन का मान कितना आएगा, 9 + 2 11 का 1 कैरी 1 3 + 3 6 1 कैरी 7। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, 7, यानी 771 वन। एनवा पद का मान कितना होगा, 771 वन। अब देखो हम क्या करते हैं, ए एन का जो मान है ना उसको हम यहाँ पे सूत्र को पुट करेंगे और इसको जो ए एन होगा उसका जो वैल्यू होगा वो हमें फाइंड करेंगे। ठीक है, एन का मान हम फाइंड करेंगे वो कितना पद जो होगा उसके 132 जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये ध्यान रखिएगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो क्या करेंगे, देखो ए एन के फॉर्मूला पर हम बेस इसको बैठाएंगे। ए एन बराबर होता है A + n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो ए एन का मान क्या है, 771 है ना, बराबर ए का मान कितना है, 3 + n का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, और डी क्या दे रखा है, 12। तो देखो हुआ क्या, 771 में से क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और बराबर क्या है, लिखेंगे n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है, 12। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 771 है ना, माइनस क्या है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, या फिर एक लाइन और लिख देते हैं, और ये डिवाइड के रूप में है और इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 12 है गुना के रूप में, इस तरफ क्या है, डिवाइड के रूप में, बराबर क्या है, n-1। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, हम इसको इसमें घटा के देख लेते, तो होगा क्या, देखिए n-1 बराबर 11 में से 3 को घटाएंगे, 8 3 11, ये 6 और ये कितना होगा, 7 बटे क्या है, 12 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 × 72, 12 × 4 बचा और 4 पर 8, यानी 12 × 48 यानी 64, यानी n बड़ा कितना होगा, 64 प्लस क्या है, 1, यानी कितना होगा, 65। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 65वां पद जो होगा ना
उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं अतः 65वां पद इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, आंसर हुआ। यानी यही मेरा फाइंड करना था, एन का मान हमें फाइंड करना था। तो 65वां पद क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, आप देखते हैं हम नेक्स्ट को। क्वेश्चन में बारे में कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। एन डी हमें क्या है, समान दे रखा है। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर जो है 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या है। ठीक है, मान लेते हैं पहला एपी का जो है प्रथम पद होगा, प्रथम पद वो बड़ी ए हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे एपी का दूसरा जो एपी है ना, दूसरा एपी का प्रथम पद जो होगा, लेते हैं प्रथम पद वो है छोटी ए लेते हैं। ठीक है, और देखिए ये प्रथम एपी है ना, ये प्रथम एपी हुआ। ठीक है, प्रथम एपी का पद ए है और दूसरे एपी का प्रथम पद क्या है, छोटी है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा था ना दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है और इसके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम दो एपी है, इसमें मान लेते हैं कि पहला एपी का जो पहला पद है ना ए है, दूसरे एपी का प्रथम पद क्या है, छोटी है। ऐसे तो मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सार्व अंतर दोनों का क्या है, समान है। सार्व अंतर दोनों का क्या दे रखा है, डी दे रखा है। ठीक है, समान है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों का जो है 100वां पद जो होगा उसका अंतर कितना दे रखा है, ए बड़ी ए का 100वां पद। देखिए इनका अंतर कितना दे रखा है, देखो छोटी ए का है एपी। ठीक है, 100। ठीक है, कहते 1000 पदों का अंतर क्या होगा, यही है ना। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखो ए प्लस 99 डी, इसको बड़ी ए लिख देते हैं, ए प्लस 99 डी माइनस ये क्या होगा, ए प्लस 99 डी और क्या है 100। ठीक है, तो देखो ए प्लस 99 डी और ये प्लस माइनस माइनस ए और माइनस क्या है 99 डी इक्वल क्या है 1000। देखो हुआ क्या साथियों, ये प्लस में 99 डी है और ये माइनस में 90 डी, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा बचा क्या, देखो ए माइनस छोटी इक्वल क्या है 100। ये है ना, ये कोऑर्डिनेट क्वेश्चन प्रश्नानुसार एक है, हम इक्वेशन 1 को मान लेते हैं। ठीक है, बड़ी ए और छोटी ए को हम जब अंतर किए तो कितना है 100 है। ये क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है भी। ठीक है, अब कहता है 1000 पदों का अंतर क्या होगा, बस इसी को अगर निकालते हैं, यानी हम 1000 को हम क्या, ये 1000 घटाओ लिख देते हैं ए 1000। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए प्लस 999 डी घटाओ ए प्लस 999 डी। ठीक है, क्या होगा, इसका तो 1 फाइंड करना है ना, तो लिखेंगे ए प्लस 999 डी और माइनस ए माइनस 999 डी। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या है कैंसिल। देखो बचा क्या मेरा, ए माइनस क्या है ए बड़ी ए माइनस ए, तो ये इसका मान कहीं देख रहे हैं, ये इसका मान जो है ना ये ए माइनस ए बड़ा कितना है 100 निकला है ना। तो हम समीकरण 1 के अनुसार
अनुसार इस एपी का अंतर भी 100 ही होगा, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका शॉर्ट आंसर ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या रहा है साथियों, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो आप जानते हैं 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 100, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 999। ठीक, तो साथियों हम सब पहले क्या करेंगे, इसमें जो है ना एक एपी का निर्माण हम करेंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगा 3 अंकों की 100, और बड़ी संख्या क्या होगी 999। आप ये जानते हैं ना कि 3 ही अंक में होगा, यदि जो इसे एक भी कम कर देंगे 99 हो जाएगा, और 99 जब भी होगा तो क्या 2 अंकों में हो जाएगा। आप इस चीज को जानते होंगे। 999 में यदि जो एक को भी हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या होती है 4 अंकों में बन जाएगी, यानी 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ये और सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की ये। ठीक है, 100, 105 ही होगा वो सबसे छोटी संख्या, जो कि क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके आगे क्या होगा एपी। देखिए एपी का हम निर्माण कर रहे हैं, इसके आगे 7 जोड़ दीजिए, 7 5 12। दूसरा एपी यानी A2 ज्ञात होगा, A3 कैसे होगा, इसमें 7 जोड़िए यानी 119। इस तरह से जाते जाते कहाँ तक जाएंगे हम लोग, देखिए इस पे कर देते हैं 9 से क्या करें 999 है 9, 7 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा यहाँ पे 7 एकम 7, 2 0 7 चौके 28, 1 9, यानी आपको 7 दूनी 14। ठीक है, 5 यानी 2 और रहता ना, ये क्या है 5 हो गया ना 7 ये, यानी इसका मतलब है क्या 5 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो हम 5 को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी हम ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा होता है, 4 अंकों में हो जाता है, तो 5 कम करके देख लेते हैं, यानी मेरा पोजीशन कितना होगा 994। ठीक है, यानी ये क्या है ये वैल्यू होगा। तो देखो ये ए एन का मान होता है। ठीक है, ए एन जो होता है ना लास्ट टर्म नहीं होता, कहीं कहीं लास्ट टर्म को हम जिक्र कर देते हैं पर वो होता नहीं है, ये एक वैल्यू होता है। ए एन क्या होता है, एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखो अब हम इसे बस फाइंड करेंगे, ए का मान कितना है 105। ठीक है, डी का मान कितना है 105 112, हमें क्या करना है 105 को घटा देंगे, तो डी का मान कितना निकल गया 7, और 7 का तो विभाज्य होता है, इसका मतलब क्या है 7 ही डी निकलेगा, सर्वंत्र मेरा क्या होगा 7 ही होगा। और ए एन जो होगा वो ए एन मेरा कितना होगा 994 हो जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन बताता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ए एन बरा, ए एन बरा क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बस फाइंड कीजिए 999 994 बराबर क्या है, ए का मान कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7। अब देखो इसको जो है ना 994 घटाओ 105 प्लस ये इक्वल कर देते हैं। ठीक है, बराबर क्या है, हम 7n कर सकते हैं -7। ठीक है, देखो काटने की कोशिश बहुत कम कीजिएगा। ठीक है, उसको इम्प्रूव कीजिएगा किस तरह से हम उससे निकल सकते हैं। ठीक है, 4 में से 5 निगेटिव आगे से कर लेगा, यानी 14, 14 में से 5 9, ये 8 में से 8 की 8, ये 8, तो ये कितना बचा था, हाँ ठीक है, इक्वल क्या है 7n माइनस 7, यानी हम 7n बराबर कितना 879 प्लस कितना 7, ये माइनस में था, इस तरफ क्या होगा प्लस में, यानी 900 कितना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 896। ठीक है, एक ठीक हो गया ना, यानी हम n बराबर निकाल सकते हैं 896 बटे कितना है 7, कर सकते हैं ना। ठीक है, काटिए 7 एकम 7, ठीक है, 7 दूनी
14 बचा 5 7 8 56, यानी 128 हो गए। अतः हम लिख सकते हैं अतः तीन अंकों की 128 संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम जो ये क्या है 14 को हल करेंगे। क्या कह रहा है 14 में? कहता है 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज है। 10 और क्या है 250 के बीच में कह रहा है ना, खोजने के लिए हमें 4 का गुणज। तो 4 का गुणज 10 तो कटेगा ही नहीं, 11 तो कटेगा ही नहीं। क्या होगा? फर्स्ट टर्म तो होगा क्या, AP में 12 होगा। इसके बाद 4 और जोड़ देते तो 16 हो जाएगा, 4 और जोड़ देते तो 20 हो जाएगा। इस तरह से क्या है कट रहा है ना मेरा। ठीक है, विभक्त तो हो रहा है, वही तो गुणज होगा। और लास्ट टर्म क्या है 250, तो 250 कैसे काट सकते हैं? तो कितना होगा 248 होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कैसे। जैसे देखो 250 है ना, 4 से हम विभाजित करते हैं, यानी 4 6 24। ठीक है, यानी 1 0 4 2 8। ठीक है, यानी 2 नहीं रहता तो इसका मतलब ये क्या है 4 से विभक्त हो जाता। और तो हम 2 को ऐड भी नहीं कर सकते, कारण ये कि क्या फालतू हो जाता है 800 से। ठीक है, यानी 2 को क्या करेंगे घटा ही देंगे, यानी कितना होगा 248 होगा। तो ये क्या है एक पोजीशन को दिखाता है, AN क्या है एक पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, तो ये AP का निर्माण हम कर लिए ना। अब इसी के अनुसार क्या है N हम फाइंड कर लेंगे, तो पता चल जाएगा वो संख्या क्या है 10 और 250 के बीच में वो संख्या कितनी से 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, गुणज होगा। तो देखो A क्या है आपको दिया गया 12। ठीक है, D हमें कितना दे रखा है 16 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो 4। ठीक है, और जाहिर सी बात है 4 से होगा ही। और क्या है AN आपको दे रखा है सर और 248। ठीक है, यानी AN करो या लास्ट टर्म करो यहीं तक है ना। ठीक है, L भी कर सकते हो, तो AN बराबर कहे या L बराबर कहे A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या है D होता है। तो देखो क्या है 248 मान पुट कीजिए, बराबर क्या है A का मान क्या है 12, तो 12 लिखेंगे प्लस N तो हमें फाइंड करना है -1 और D क्या है 4। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 248। ठीक है, घटाओ 12 बराबर 4N माइनस 4, यानी हो गया 236। बारह 36 बार चौकता है 236 और क्या है 4N माइनस 4, यानी हमें 4N बराबर क्या लिख सकते हैं 236। ठीक है, प्लस क्या 4 यानी 240। ठीक है, यानी N बराबर क्या निकल गया हमें 240 बटे 4, यानी कितना होगा 4 6 के 24। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं अतः इस AP में पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या 60 है ना, 60 है, जो क्या है जो 10 एवं 250 के बीच में 4 का गुणज है, और यही मेरा क्या है आंसर निकल गया। ठीक है, समझ गए हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में 15 क्या आता है N के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी यानी 63 65 66 और 3 10 17 के
nवें पद बराबर होंगे, यानी कौन सा मान होगा वह जो कि कहता है nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, देखिए इसमें दो पद एपी है ना, एक एपी ये था, एक एपी ये वाला था। ठीक है, तो देखो इसमें एक क्या हो गया, 63 हो गया ना, और डी क्या हो गया, डी मेरा हो गया 65 में यदि जो हम 63 को घटा के देख लेते हैं तो कितना होगा 2। ठीक है, ए एन तो मालूम नहीं है, एनवा पद क्या होगा मान लेंगे। ठीक है, बाद में तो इसका क्या होगा, ए 3 होगा और डी क्या होगा मेरा 10 में से 3 को घटा के देख लेते हैं तो 7 हो जाता है। ठीक है, ये प्रथम एपी है और दूसरा एपी है, कहता है कौन सा पद क्या होगा, समान होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि इन दोनों एपी का एनवा पद जो होगा ना, पद समान होगा। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, इसका हम ए एन निकाल लेते हैं। प्रथम पद के लिए जो प्रथम एपी है ना उसके लिए ए एन निकालते हैं, तो क्या होगा ए प्लस ये प्रथम एपी के लिए, प्रथम एपी लिख देते, प्रथम एपी के लिए। ठीक है, फॉर वो फर्स्ट एपी। ठीक है, देखो ए एन बड़ा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, तो ए एन तो मालूम नहीं है, प्लस एन क्या होगा, तो देखो ए क्या है 63 दे रखा है ना, प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी, डी मेरा कितना है 2। ठीक है, तो देखो फिर लिखिए ए एन बराबर 63 प्लस 2n माइनस क्या है 2, ए एन बराबर ये क्या होगा 61। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, तो 61 प्लस क्या है 2n लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या है, हम 1 मान सकते हैं ना। और दूसरे एपी के लिए, ठीक है, दूसरा एपी के लिए हम निकालते हैं, फिर क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ए एन बराबर निकालेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी, या लिखेंगे इंक्रीज का साइन, ए एन बराबर ए कितना है 3, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 7, तो लिख सकते हैं ए एन बराबर 3 प्लस क्या है 7n माइनस 7। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, ये है ए एन बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है 7n माइनस क्या है 4, इक्वेशन क्या है दूसरा तैयार हो। ठीक है, आप इसको देखिए समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, 2 को हम क्या करते हैं दोनों को हम समतुल्य कर देते हैं, यानी 61 प्लस क्या है 2n इक्वल 7n माइनस 4 लिख सकते हैं ना। तो हुआ क्या 2n ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 7n इक्वल माइनस 4 और इस तरफ आएगा तो माइनस 61। हुआ क्या माइनस 5n इक्वल माइनस 65, ये माइनस क्या होगा कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा 65 बाई क्या है 5, काटेंगे 3 बचे 65, तो हम लिखेंगे क्या अतः दोनों एपी के 13वें पद क्या होंगे बराबर होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है आंसर होगा। तो हुआ क्या हम किस तरह इसको फाइंड किए, तो दो समीकरण तो हमें प्राप्त था। ठीक है, दोनों समीकरण दे रखा है ना, तो हम दोनों समीकरण को ए एन हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एपी का एनवा पद जो होगा ना समान होगा, बस उस पर कैलकुलेशन की पहला समीकरण ये पहला एपी के लिए, ये क्या है दूसरे एपी के लिए,
और जब समीकरण दोनों तैयार किए तो दोनों क्या कहें इक्वल कर दिए थे, और हमें क्या इस तरह से हमें n प्राप्त हो गए। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों ए बी के तरह में पद क्या होगा समान होंगे। ठीक है।